हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और काफ़ी सारे छात्रों के मन में डाउट्स हैं और काफ़ी सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि मेरी स्कॉलरशिप की राशि अब आएगी या फिर नहीं। और देखिए, इसमें भी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से या फिर जनरल से या फिर ओबीसी से या फिर माइनॉरिटी में भी दो कैटेगरी होती हैं। माइनॉरिटी के अंतर्गत यानी कि जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, यानी कि आप कल ये अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी में जिनकी जनसंख्या कम है वो माइनॉरिटी में आते हैं। और उसमें भी दो कैटेगरी, उसमें भी जनरल और ओबीसी आता है। तो किन किन कैटेगरी के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी और किन किन नहीं आएगी, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं। जैसे कि ये एससी कैटेगरी के छात्र हैं और इनका यहाँ पे समस्या थी, रिजेक्टेड बाय बैंक कर दिया गया था। तो एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए करेक्शन का पोर्टल ओपन हो गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी। जो भी केवल एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए पोर्टल ओपन हुआ है। तो छात्र जाकर के अपना करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रोसेस मालूम नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था। अगर नहीं मालूम है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफे से, जहाँ भी आपके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग काम होते हैं, वहाँ पे संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपके सारे कार्य हो जाएंगे। और जो आपकी स्कॉलरशिप आने की तिथि है वो 12 जून है। और 12 जून में देखिए, मैंने आपको संभावनाएं बताई थी कि जिन भी बच्चों का अभी नहीं आया है, वेरीफाइड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका पैसा आने की भी थोड़ी सी चांसेज वगैरह उस डेट में थे। लेकिन इसको लेकर के जावेद मूसा सर ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ देखिए, अभी लगभग 54 मिनट पहले का ट्वीट किया गया है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल स्कॉलरशिप लेकर था, तो जवाब निराशाजनक है। अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्कॉलरशिप आने की उम्मीद नहीं है। अगले वर्ष ही संभव है। सिर्फ एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की, यानी कि विद्यार्थियों कहिए, कि अब आ सकती है। यानी कि जैसा कि मैंने भी आपको कहा था कि एससी एसटी वर्ग के छात्रों को ये पोर्टल ओपन हुआ है, उनका करेक्शन होगा, उनका डाटा फिर से वेरीफाइड होगा और उनकी स्कॉलरशिप की राशि 12 जून के आसपास, जो ऑफिशियल डेट में, जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है 12 जून, उस डेट में आएगी। लेकिन जो और भी जो कैटेगरी से और किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी में वो जनरल या फिर ओबीसी से हों, तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि आने की अब संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। इसलिए कि हो सकता है आपका परसेंटेज क्राइटेरिया कम हो, या फिर हो सकता है अटेंडेंस परसेंटेज का क्राइटेरिया कम हो, मतलब अटेंडेंस परसेंटेज आपका कम हो, या फिर हो सकता है आपका वेरीफाइड भी हो और 65.2% से ऊपर भी हो और आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया, आपका वेरीफाइड भी हो, तो आपके स्टेटस में हो सकता है मेंशन होकर आ जाएगा कि फंड में पैसा न होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका स्टेटस अपडेट करती है, आपके स्टेटस में क्या मेंशन होता है। तो बहरहाल अब जब आप अपना अपडेटेड स्टेटस कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा तो चेक करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अभी केवल एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है कि चलिए, उनका पोर्टल फिर से ओपन है, उनका वेरिफिकेशन स्टार्ट है और उनकी जो स्कॉलरशिप की राशि है वो 12 जून तक देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस बार स्कॉलरशिप पाने का आस छोड़ दीजिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग और भी कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो मैं आप सभी छात्रों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।